एक राजा और एक रानी रहते थे। 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की थीं। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने गौ माता की सेवा भी की थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या पर घर का कोई काम नहीं करती थी, न ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और न ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्ण सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कराया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्रों से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और उसी पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से बेटी पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाने वाले राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ये सोचने लगी कि अब रहते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान मग्न रहते हैं। पूर्णिमा के भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनकी साथ देती है और कामों में उनके हाथ लगे हैं और यही उसकी दूसरी बहन अमावस्या पर अपना रोक जमाती है और घर का कोई काम नहीं करती। कुछ समय बीतने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की शादी के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते हैं, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपनी ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन की अमावस्या उनके घर पर शिव जी की कथा रची जाती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को आमंत्रित करती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यहाँ सभी दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर सुगंध देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही हैं और पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहनों के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे आमंत्रित नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती कि सभी गांवों की औरतों ने पूर्णिमा से नहीं बुलाया। तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो पत्तियां बैठी रहो। और यह कहते हुए अमावस्या में पूर्णिमा की दरिद्रता का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा में भगवान शिव से विनती करती है, भगवान, क्या पूजा पाठ गलत करना है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। जब पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहते रहते हैं, तब शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने जैसी चीज है जो सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहां प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौटने वाली है। रास्ते में वह यहाँ दृढ़ होती है कि यदि बच्चे से कथा का प्रसाद मांगेगी तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा लगता है कि वहाँ उसकी घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय बाद पूर्णिमा के बाद अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था कि चौधरी पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई नहीं थी और साक्षात तुलसी माँ नहीं थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है,
इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी करती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर पीकर। और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी ने बताया कि मैं आपकी क्या सेवा करूँगा और कोई काम करूँगा तो बता दूँ, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अब तुम नहीं जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कि ठीक है मामा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद वहाँ एक शिव मंदिर आया, जहाँ एक अनोखे बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और साक्षात भोलेनाथ नहीं थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस अनोखे बाबा ने पूर्णिमा से कहा, दो इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ की भी और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने गर्मजोशी बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। गर्मजोशी बाबा ने कहा कि अब बेटी तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए तुमसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलती चलिए। कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसीलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा है कि ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार करती है और वह बूढ़ी अम्मा को भी नहलाती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है और वह आगे चलती है। चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी और पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने के लिए यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और वह बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में सूखी नदी के दूसरे किनारे तक पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँचती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर मैं आती हूँ तो बहुत अच्छा होता है। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने अपनी बच्ची वापस जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खेलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। पूर्णिमा के बाद वहाँ से अपनी बच्ची के लिए निकल गई और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठी दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ उतरने के बाद वहीं बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को फैलाया और कहा कि तुम अपने घर जाकर ही अब पूर्णिमा के पास बहुत पहले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा कि पूर्णिमा आई थी बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, मैं आई थी। तो काली माँ ने उसे फैला दिया और कहा तुम यहाँ थला अपने घर जाकर। अब पूर्णिमा के पास 3 थले हो गए थे। 3 थैली लेकर पूर्णिमा आगे कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ गंग बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। गंग बाबा ने कहा कि पूर्णिमा पर तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। गंग बाबा ने भी पूर्णिमा को फैला दिया और कहा
कि यह थैली तुम घर जाकर ही गंग। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा से पहले 4 थैले को अब कैसे ले जाया गया। उन्होंने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी खेलों का एक गंधा बना लिया और सर पर रख कर वहाँ से निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आई हो। हाँ माँ जी मैं आई है। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जाकर ही पूर्णिमा पर कहती है। ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने बच्चे को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थीं और उसने कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को कपड़े दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। यह सब लेकर आप बहुत खुश थे। आपने पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना सिंगर का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थाला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल की दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और अंततः अब पूर्णिमा और उसके परिवार के सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत। यह देखकर उसने कहा कि अमावस्या को देखकर घर में इतना धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा कि देखो, तब शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया गया, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपना घर आया और घर आते हुए मन ही मन में सोचता रहा कि मेरी मायके जाऊंगी और मैं अपनी मायके चली गई। और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटनाएं अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुमने भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तब भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहानी वहां अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकालकर उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो तुम और कहाँ जा रही है। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी यह तुलसी का पौधा सुखा रही है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया तू दिखाई नहीं दे रही कि मैंने इतनी साड़ी पहन रखी है, यह गंदा हो जाएगा। वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसने भगवान शिव को पाया जिसे उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली जिसने भी उसने यही सारी बातें कहीं। आगे जाने पर उसे गंगा मिली जिसे उसने यही सब कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटेदार थे। जब उसके पैरों में शुभ रहे किनारे पर उतरकर वहां उसकी मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभियों ने और भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की ढाई, अनाज की अब आ गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ दिखा था, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उसने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या की सुबह और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक फैलाया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या। भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले घर पहुँचोगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल जाएगी और नदी के किनारे पर पहुँची। वह गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी।
बूढ़ी माँ ने कहा, आई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आई। अमावस्या ने कहा, तू पूर्णिमा को फैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिसने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। अमावस्या ने अपने घर को पहुंच गई है। वहां पर 5 थैले पड़े हुए देखे थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी में सभी थैले को खोला गया। किसी में मिट्टी थी तो किसी ने पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयले से। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहावत है कि तब इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहावत है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बंटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, परंतु तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह भला क्या करेंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सभी चीजों का रहस्य बताऊंगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने यह सूत्र दिया है, उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। तब भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब समाप्त हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उन्होंने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी।